हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। तो लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट, और लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने 4 केसेस कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे आगे की केस नंबर 5। केस 5 क्या बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? कहता है इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर ड्राइंग्स की जाती है इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, सारी बातें किस चीज को लेकर चल रही है? ये एवरेज पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज पीरियड। और सारा खेल किस चीज का है? एवरेज पीरियड का। टाइम फैक्टर कितना यूज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के लिए। केस नंबर 5, बात को समझो जरा, इसको समझो। देखो, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। कब से शुरू होता है बताना? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा, ये एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। अब सिचुएशन क्या है देखो, इक्वल ड्राइंग करेगा वो भी कब? इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के मिडल में इक्वल ड्राइंग करेगा तो इस केस में टाइम कितना यूज होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, एक बात बताना, ये क्वार्टर है तुम्हारे सामने, ठीक है? ये बताओ इस क्वार्टर का मिड क्या होगा? मिड 15 मई होगा ना। देखो, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून का मिड क्या होगा? 15 मई। अच्छा, इसका मिड क्या होगा? 15 अगस्त। इसका मिड क्या होगा? 15 नवंबर। इसका मिड क्या होगा? 15 फरवरी। एग्री कर रहे हो इस बात से? अच्छा, अब टाइम निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास। क्या था वो शॉर्टकट फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? अच्छा, ये बताओ पहली ड्राइंग कब करी थी? 15 मई को। अब ये बताओ पूरे साल के एंड तक 31 मार्च तक चेक करके बताओ टाइम लेफ्ट कितना है? जल्दी बोलो। टाइम लेफ्ट, बचा हुआ टाइम, जल्दी बोलो। कितने महीने बीत चुके हैं बताओ? 1.5 महीना बीत चुका है। बचे कितने हैं? 10.5 महीने। काउंट कर लो यहां से भाई। अप्रैल पूरा बीता, आधा मई बीता। मेरे को बीता हुआ टाइम चाहिए या बचा हुआ? बचा हुआ। अगर यहां ड्राइंग हो रही है तो बताओ यहां से लेकर यहां तक का क्या हम उससे ब्याज लेंगे या नहीं लेंगे? बताओ जल्दी से। यहां से लेकर यहां तक कितने महीने बनते हैं? 10.5 महीने। 10.5 10.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अच्छा बताओ लास्ट बार पैसा कब निकाला था? 15 फरवरी को। तो टाइम लेफ्ट कितना है? कितना टाइम बचा हुआ है? 1.5 महीना बचा हुआ है ना। 1.5 महीना, आधा महीना फरवरी का और 1 महीना मार्च का। 1.5 महीना डिवाइडेड बाय 2, 12/2, 6 मंथ्स। तो यहां पर आ गया 6 मंथ्स। अच्छा, ये बताना क्वार्टर के बिगिनिंग में टाइम कितना था? 7.5 महीने। मिडल में 6 महीने। अब एंड का चेक करते हैं, ठीक है? एंड का चेक करते हैं। ये लो, ये है फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। ठीक है? अब जरा बात समझना। अब सिचुएशन ये है, इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में ना इक्वल ड्राइंग करता है। ये बता दो इस क्वार्टर का एंड क्या है? ये यहां पर है ना, ये 30 जून। एग्री? इसका एंड क्या है? 30 सितंबर। इसका एंड क्या है? 31 दिसंबर। इसका एंड क्या है? 31 मार्च। और 31 मार्च की हमारी ईयर एंडिंग डेट होती है। इधर आ जाओ सब। अब वो जो पर्सन है, कोई पार्टनर जो है, कब ड्राइंग कर रहा है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में। अब टाइम निकालना है हमको। फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बताना, सबसे पहली बार उसने ड्राइंग्स कब करी थी? ये करी 30 जून को करी थी। अब बताओ टाइम लेफ्ट कितना? 9 महीने। ये बीत चुका है। 30 जून को ड्राइंग कर रहा है तो जून काउंट नहीं होगा, यहां से काउंट होगा। टाइम लेफ्ट जो है फर्स्ट ड्राइंग के बाद 9 मंथ्स
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अच्छा, लास्ट बार पैसा कब निकाला था बताओ? यहां 31 मार्च को। टाइम लेफ्ट कितना है? 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 4.5। जल्दी जल्दी बता दो बात समझ में आई कि नहीं है? तो एक बार 6 केस हो गए, 6 केस फटाफट से रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग्स क्वेश्चन में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रेट परसेंटेज क्वेश्चन में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा खेल किस चीज का होता है? एवरेज पीरियड का, टाइम फैक्टर का, टाइम। अच्छा, अगर ड्राइंग की जाती है इक्वल ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, टाइम कितना लेते थे? 6.5 महीने, मिडल 6 एंड 5.5। उसके बाद क्वार्टर की बात करी, क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5 महीने, मिडल में 6 महीने, एंड में 4.5 महीने का एवरेज टाइम लिया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या ये 6 के 6 केस क्लियर है सबको? पक्का? अब हम आगे चलेंगे, यहां तक कॉपी कर लो। आगे चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सुनो भी सुनो, केस 7 ध्यान से सुनना। यह है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर। सारे बच्चे ध्यान से सुनना जरा। शुरुआत कब से होती है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ध्यान से सुनना जरा बच्चों। देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये बताओ, अगर मैं पूरे साल में चेक करूं तो क्या पूरे साल में ये मेरे पहले 6 महीने हैं? जल्दी बताओ। फर्स्ट 6 मंथ्स। अच्छा, और क्या ये लास्ट 6 मंथ्स है? इनको बोलते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स, इसको बोलते हैं लास्ट 6 मंथ्स। पूरे साल की मैं बात करूं, पूरे साल में यहां से लेकर यहां तक, क्या ये मेरे पहले 6 महीने बनते हैं? पहले 6 महीने। ये मेरे लास्ट 6 महीने। इनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट 6 मंथ्स। इसको क्या बोलते हैं? लास्ट 6 मंथ्स। एग्री कर रहे हैं यहां तक? अब जरा बात को समझ लो। केस 7 ये बोलता है, सुन क्या कहता है? इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है। अब मुझे यह चेक करना है कि फर्स्ट हाफ में कर रहा है या सेकंड हाफ में कर रहा है। क्वेश्चन बताएगा, सुनते जाना ध्यान से। कहता है फर्स्ट 6 मंथ्स। जल्दी जल्दी बताओ, कौन से वाले 6 महीने की बात हो रही है? पहले वाले या दूसरे वाले? पहले वाले। अभी 2 सिचुएशन आएंगे हमारे पास। एक तो मैं बोलूं कि मैं फर्स्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग्स करता हूं, और एक मैं बोलूंगा लास्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग्स करता हूं। फर्स्ट में और लास्ट में चेक करें, क्वेश्चन बताएगा, डोंट वरी। सारा खेल किस चीज का है? टाइम का। हमें तो वो टाइम निकालना है कि भाई टाइम कितना यूज किया जाएगा इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ, केस 7 क्या बोल रहा है? ये जो पहले 6 मंथ्स है ना, पहले 6 मंथ्स, अब मेरे को तीनों सिचुएशन जो है ना, ये वाली केस 7, केस 8, केस 9, फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करता है। देख लो, चाहे यहां पर भी लिखा है मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स, यहां पर भी लिखा है मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स। बस अब चेक ये करना है, पहले 6 महीनों में बिगिनिंग में ड्राइंग होती है, मिडल में होती है या एंड में होती है, ये चेक करना है। केस 7 कहता है अगर इक्वल ड्राइंग की जाती है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, ये मेरे पहले 6 महीने हैं, और पहले 6 महीने के बताओ ड्राइंग कब कर रहा है वो? बिगिनिंग में। बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ? यहां 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 1 तारीख को। बस यही निकाला पैसा, और नहीं निकाला पैसा उसने। पूरे साल भर में उसने पहले 6 महीनों के लिए हर पहली तारीख को इक्वल ड्राइंग करी है, ये बोल रहा है केस। अब जरा टाइम निकालते हैं। फॉर्मूला वही है, क्या? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। आओ जरा एक बार लगाते हैं। बच्चों हमारा ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च को है ना? अच्छा बताओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अच्छा बताओ, पहली बार पैसा कब निकाला था? 1 अप्रैल। पूरे साल के एंड तक चेक करके बताओ टाइम लेफ्ट कितना है? जल्दी करो, पूरे 12 महीने हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर, इसमें प्लस करेंगे क्या? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट बार पैसा कब निकाला था बताओ जल्दी से? यहां पर, यहां निकाला था ना 1 सितंबर को। जल्दी जल्दी बताओ टाइम लेफ्ट कितना?
ध्यान से काउंट करो, 7 महीने, शाबाश। 1 सितंबर है, क्या सितंबर भी काउंट होगा? होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने बनते हैं। डिवाइडेड बाय 2, 12 और 7 19, 19/2 काटो, 9.5। जल्दी जल्दी बता दो बात समझ में आई है या नहीं आई है? तो यहां पर कितने महीने का? 9.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। अब केस 8, अभी मत करना कॉपी, समझ लो पहले बात को। अब केस 8 कहता है ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मेरा फर्स्ट हाफ, अप्रैल से लेकर ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक सेकंड हाफ। जल्दी जल्दी बता दो फर्स्ट हाफ की बात हो रही है या सेकंड हाफ की? फर्स्ट हाफ। क्या अभी सेकंड हाफ भी आएगा? आएगा। पहले फर्स्ट हाफ सीख लो। फर्स्ट हाफ का बिगिनिंग तो टाइम कितना लेंगे? 9.5 मंथ्स। अब फर्स्ट हाफ का मिडिल की बात कर रहा हूं। बच्चों ये मेरा फर्स्ट हाफ है। इस फर्स्ट हाफ में मिड में ड्राइंग करता है, कहता है इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। अगर आप पहले 6 मंथ्स के लिए मिड में ड्राइंग करते हो तो टाइम कितना लिया जाएगा? जल्दी जल्दी बता दो इसका मिड क्या होगा? 15 15 15 15 15 15 15 15 15। बस यही करा है, वहां ड्राइंग करी नहीं है। अब लगाते हैं एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। पहले ड्राइंग कब करी थी बताओ? 15 अप्रैल को। पूरे साल के एंड तक चेक करके बताओ टाइम लेफ्ट कितना? 11.5 महीने। ये लो मैं यहां पर काम करूंगा। 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अच्छा बताओ लास्ट बार पैसा कब निकाला था? यहां पर निकाला था, है ना? तो बताओ कितने महीने लेफ्ट है? 6.5 महीने। 6.5 6.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? ये 18 तो 9 मंथ्स। नहीं आई बात समझ में? जल्दी, ये आ गया 9 मंथ्स। तुम्हें पेपर में ये कर करके नहीं दिखाना, तुम्हें तो बस मंथ्स याद होने चाहिए कि अगर फर्स्ट हाफ की बात हो रही है, फर्स्ट हाफ की, और बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं तो टाइम कितना लेते हैं? 9.5 मंथ्स। फर्स्ट हाफ के मिड में टाइम कितना लेते हैं? 9 मंथ्स। अब फर्स्ट हाफ के एंड में अगर ड्राइंग करता है, फर्स्ट हाफ के एंड में अगर ड्राइंग करता है तो टाइम कितना लेंगे? आ जाओ सारे बच्चे, ये लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। सारा खेल टाइम का। ये कैलकुलेशन तो आराम से हो जाएगी। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, करे थे ना लास्ट क्लास में क्वेश्चन तो बहुत आसान है। सारा खेल किस चीज का है? टाइम। टाइम तुम्हें याद होना चाहिए बस, और आता कैसे निकलना वो भी तुम्हें आना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाफ, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ ये सेकंड हाफ। बच्चों फर्स्ट हाफ में हमने बिगिनिंग देखा, मिडल देखा, अब एंड की बात कर रहा हूं। अब फर्स्ट हाफ में हर महीने कब ड्राइंग करता है? वो एंड में, यानी कि 30 अप्रैल, 31 मई एंड सो ऑन 30 सितंबर तक, बस यही ड्राइंग करता है वो। अब लगाते हैं एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। वही फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा बताओ पहले ड्राइंग कब करी थी? 30 अप्रैल को। तुम बताओ टाइम लेफ्ट। शाबाश, 11 मंथ्स। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट बार बस यहां निकाला था, बताओ टाइम। शाबाश, 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 8.5। तो ये आ गया 8.5। इसका आंसर क्या लिखेंगे? 8.5 मंथ्स। क्या ये बहुत आसान चल रहा है सब कुछ? पूरा काम से आसान है भाई, क्या करें? यहां तक कॉपी करेंगे सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट समझो पहले, फिर करना कॉपी। सुनो सारे बच्चे ध्यान से। अभी मैंने इससे पहले बोला कि पूरे साल में फर्स्ट हाफ में पैसा निकाला। अब मैं बोलूंगा लास्ट हाफ में पैसा निकाला। अब इसकी सिचुएशन आएंगी वही, बिगिनिंग वाली, मिडल वाली और एंड वाली। काम तो वही करना है, वही रटने वाली बात ही नहीं है, लॉजिक समझ में आना चाहिए तुमको। अब एक बात बताओ, कहता है इफ इक्वल ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। अच्छा बताओ इस वाले 6 मंथ्स की बात हो रही है या इस वाले लास्ट वाले की? ना लास्ट। और लास्ट 6 मंथ्स के पहली तारीख को पैसा निकालता है, यानी कि यहां निकाल रहा है एक, यहां। अब निकालते हैं एवरेज पीरियड। फॉर्मूला वही है अपना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अच्छा बताओ पहली ड्राइंग कब करी थी?
1 अक्टूबर, टाइम लेफ्ट कितना, 6 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट बार पैसा कब निकाला था, 1 मार्च को, टाइम लेफ्ट बता दो 1 महीने का, डिवाइडेड बाय 2, 7/2, 3.5 मंथ्स। नहीं आई बात समझ में, 3.5। अब तो फटाफट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का ही सेकंड हाफ में निकालता है, कब निकालता है, मिडल में, यानी कि मिड में 15 तारीख को, हर 15 तारीख को निकालता है। अच्छा बताओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार पैसा कब निकाला था, 15 अक्टूबर को। तो बताओ जल्दी से, टाइम लेफ्ट कितना, 5.5 महीने, 5.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट बार पैसा कब निकाला था, 15 मार्च को, 0.5 हो गया, आधा महीना, 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 3 मंथ्स। कोई दिक्कत किसी को? अब एंड वाला, अब इस वाले हाफ में एंड में पैसा निकालता है, यानी कि 31 अक्टूबर को, ऐसी 31 मार्च को, 31 मार्च ईयर एंडिंग डेट है। फॉर्मूला वही है हमारे पास, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली बार पैसा कब निकाला, जल्दी बोलो, यहां पर निकाला था। टाइम लेफ्ट कितना है, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 2.5। जल्दी जल्दी बता दो, क्या सब बच्चों को टाइम निकालना आ गया है, 2.5 मंथ्स। कितने केसेस हो गए हमारे पास, ये जितने भी केसेस हो गए हैं यहां तक कॉपी कर लो, फिर आगे चलेंगे। हो रही है ना रिकॉर्डिंग? एक ही सुन लो सारे बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब 5 मिनट, अभी मैंने जितने भी केसेस करवाए 12 के 12, उन 12 के 12 केसेस में 2 बातें बहुत कॉमन चली हैं। कोई बच्चा गैस कर सकता है क्या? बहुत बढ़िया। एक तो जो ड्राइंग है वो कैसी हुई, इक्वल, मतलब 1000 रुपए भी निकाल रहा तो हर महीने 1000 ही निकालेगा। फिर आज 5 निकाल रहा तो 5000 5 एक बात तो ये होगी। दूसरी, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब होता है टाइम गैप। मतलब भाई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये बोल रहा हूं, अगर उसने पहली ड्राइंग 1 जनवरी को करी तो अगली कब करी, 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, क्या टाइम गैप सेम है सब में? अगर उसने क्वार्टर में करी तो क्वार्टर में भी, अगर मान लो अप्रैल मई जून, अगर यहां निकालता है फिर यहां निकालेगा दूसरे क्वार्टर में, तो क्या टाइम गैप सेम रहेगा? वो 12 के 12 केसेस तभी लगेंगे जब 2 कंडीशन पूरी हो। एक तो ड्राइंग्स इक्वल होनी चाहिए और टाइम इंटरवल का मतलब होता है टाइम गैप सेम होना चाहिए। लेकिन अगर ड्राइंग इक्वल नहीं है या टाइम गैप सेम नहीं है तो फिर वो 12 केसेस नहीं लगेंगे। उन 12 के 12 केसेस में देख लेना, कोई भी केस उठाकर, सब में ये बात चली है, इक्वल ड्राइंग होनी चाहिए और टाइम गैप, टाइम का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर इक्वल ड्राइंग नहीं है और टाइम इंटरवल यानी कि टाइम गैप सेम नहीं है तो ये केसेस नहीं लग पाएंगे। तो हमारे पास आते हैं अलग केसेस, केस नंबर 13, केस नंबर 14, जिसका नाम है सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो मैंने यहां पर लिखा है नोट, इधर सुन लो सारे बच्चे। मैंने यहां पर बोला इफ अनइक्वल ड्राइंग्स आर मेड, अगर ड्राइंग इक्वल नहीं है या टाइम इंटरवल मतलब टाइम गैप इज नॉट सेम, अगर टाइम गैप सेम नहीं है तो भैया हम अप्लाई करेंगे या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये इसके अंदर कैसे कैसे काम किया जाता है एक क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे। फटाफट से ये कॉपी कर लो, फिर आगे चलेंगे। तो अब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में कैसे कैसे काम किया जाता है, सारे बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। अच्छा एक बात बता दो, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड कब लगाएंगे? जब ड्राइंग्स अनइक्वल हो या टाइम गैप सेम ना हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पर बात समझ में आ जाएगी। क्या था? मिस्टर राम विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स, ये उसने पैसा निकाला है। 1 अप्रैल को 10,000 निकाले, 1 अक्टूबर को 12,000 निकाले, 1 दिसंबर को 8,000 रुपए निकाले, 1 मार्च को 4,000 रुपए निकाले, 31 मार्च को 6,000 रुपए निकाले। एक बात बताना, क्या अमाउंट अलग अलग है और टाइम गैप भी सेम नहीं है? तो बताओ क्या मुझे इस क्वेश्चन को सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से करना पड़ेगा? वो 12 केसेस नहीं लग पाएंगे इसके अंदर। अब कौन से मेथड से करे तुम्हारी मर्जी है, जिस मर्जी से कर दो, आंसर दोनों से सेम आएगा। या तो पेपर में क्वेश्चन खुद ही बता दे कि तुम्हें सिंपल मेथड से करना है या प्रोडक्ट मेथड से करना है, या तो क्वेश्चन बताएगा ये बात। और अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं बोली तो तुम्हारी मर्जी है, जिस मर्जी मेथड से कर दो।
मैं इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से करवाने जा रहा हूं। पहले हम करेंगे इसको सिंपल मेथड से, फिर करेंगे इसको हम प्रोडक्ट मेथड से। तो सिंपल मेथड से समझ लो बात को, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ये क्वेश्चन कॉपी कर कर आंसर में इतना टेप देना, यू का यू हेडिंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लिख दिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन टेप है, देख लो। पहला काम तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है सुन लो। इसके बाद क्या निकालेंगे मंथ्स, कितने महीनों के लिए ड्राइंग्स इफेक्टिव रही। सुनो सुनो, ध्यान सुनना, ये बताना ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। बच्चों ये बताओ पहली ड्राइंग कब करी थी? 1 अप्रैल को। महीने कितने आएंगे? पूरे 12 महीने। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्या पूरे 12 महीने का ब्याज लेंगे मुझसे? यस। अगर उसने 1 अक्टूबर को निकाला तो 6 महीने का ब्याज लेंगे। ये लो। 1 दिसंबर को, दिसंबर भी तो काउंट होगा, दिसंबर है ना, 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या 4 महीने का ब्याज लेंगे? ये लो। अच्छा, 1 मार्च को, 1 महीने का, 1 मार्च, पूरा मार्च काउंट हो जाएगा। और अगर उसने 31 मार्च को पैसा निकाला और ईयर एंड भी मार्च में, तो हम ब्याज नहीं लेंगे, ऐसे डैश मार देना। यहां तक कोई दिक्कत? इतना काम आ गया समझ में? बस अब निकाल देंगे। कैसे? ये देखो, ऐसे निकालेंगे। यहां निकालेंगे इंटरेस्ट 10,000 की ड्राइंग्स पर। बताओ कितना परसेंट? कितना परसेंट? 10%। कितने महीनों का? 12 महीने का। 12/12 करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। कितना आ जाएगा ये? 1,000। इधर आ जाओ। 12,000 की ड्राइंग्स पर कितना परसेंट? 10% हम ब्याज लेंगे। कितने महीनों का? 6 महीनों का। तो ये हो जाएगा 1200 का आधा 600। अच्छा, कोई दिक्कत किसी को? 8,000 की ड्राइंग्स पर कितना परसेंट? 10%। कितने महीनों का? 4 महीनों का। इसको सॉल्व करते हैं। 800 डिवाइड बाय 3 करना। एक बार जल्दी से कर दो। 800 डिवाइड बाय 3 कर दो फटाफट से। मुझे दिखा दो कैलकुलेटर। अरे कैलकुलेटर निकालो इसमें से। नजर भी नहीं आ रहा क्या है। 800। अरे ये क्या चाइना का है रे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 800 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया था? 266.6। तो क्या मैं इसको राउंड ऑफ करके 7 कर सकता हूं? ऐसे ऐसे कर देते हैं इसको। मुझे लगता है मैं चाइना का फोन खरीदता हूं, इसने भी चाइना का। दोनों चाइना वाले हो गए। यहां निकालते हैं। ये लो, 4,000 का कितना परसेंट? 10%। और कितने महीने का? 1 महीने का। तो 400 डिवाइडेड बाय 12। अरे भाई पासवर्ड लग गया। 400 डिवाइडेड बाय 12 कर दो जल्दी से। 400 डिवाइडेड बाय 12 कर दो। 33 पॉइंट। तो क्या इसको हम 33 में राउंड ऑफ कर सकते हैं? क्या राउंड ऑफ करना आता है सबको? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इधर देखो सारे बच्चे। पहले वाले में ऐसे आया था कुछ 26, इसकी बात कर रहा हूं 266.66 ऐसे ऐसे आ रहा था। पहले वाले की बात करूं, इसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं? जिसको नहीं आता एक बार देख लो। पॉइंट के बाद अगर पहला डिजिट 5 या उससे ऊपर है तो हम इसको 1 नंबर बढ़ा देते हैं इसको। तो क्या पॉइंट के बाद पहला डिजिट 5 या उससे ऊपर है तो ये 1 बढ़ जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 267 पर। और अगर ऐसी सिचुएशन थी जैसे इसमें आई थी 33.33, अगर पॉइंट के बाद पहला डिजिट 5 से कम है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, 33 पे राउंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे राउंड ऑफ किया जाता है। यहां पर हम ब्याज लेंगे ही नहीं, बात ही खत्म होगी। बस अब इसको कर देंगे हम टोटल, जो ये इंटरेस्ट निकाला है ना हमने, इसको कर देंगे टोटल। आ गया हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा एक। अरे भगवान, कितने सारे लोग लगा रखे हैं। ये हो गया 1600 प्लस, अरे भाई ये कैसा है? 1600 प्लस 267 प्लस 33, ये आ गया 1900 रुपए। मुझे जल्दी जल्दी बता दो, क्या सबको बात समझ में आ गई? ये हमने कौन सा मेथड से निकाला? सिंपल। अब इसी को करेंगे हम किससे? प्रोडक्ट मेथड से। ये कॉपी कर लो एक बार, फिर प्रोडक्ट मेथड देखो कितना आसान है। अब सेम क्वेश्चन
और प्रोडक्ट मेथड से कैसे काम किया जाता है, सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, सुनो। जितना हमने सिंपल मेथड में किया था यहां तक, डेट, ड्राइंग्स, ये तो क्वेश्चन से देख के टेप देना। मंथ्स सिंपल मेथड में यहां तक का काम, यहां तक तो सेम ही रहेगा प्रोडक्ट में। इसके बाद यहां पर क्या किया जाता है, यहां लिखा जाता है प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है समझते हो? प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई। यहां तक का काम करने के बाद क्या करना है, इन सबकी मल्टीप्लाई करवानी है। करवाओ। 1,20,000 आ जाएगा, 12 चेक 72,000, 8 चौक 32,000, 4,000, यहां तो आएगा ही नहीं, डैश। अब एक बार प्रोडक्ट का टोटल कर लो, कर लो एक बार, कर दो, तुम ही कर दो, कोई बात, जल्दी जल्दी टोटल करो सब, शाबाश। टू टू 28,000, यही आ रहा है ना, चेक कर लो एक बार, ठीक है। चलो अब इधर सुन लो, इधर सुन लो सारे बच्चे, यहां पर काम कर रहा हूं थोड़ा सा। ये इंटरेस्ट नहीं है अभी, अभी क्या है ये तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मेथड में अब इंटरेस्ट अलग से निकलेगा, अलग से। यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इधर देखो बच्चों, फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना है टोटल, 2,28,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कितना है 10%, 10/100, और इंटू में इधर सुन लो टाइम, एवरेज पीरियड। सारे बच्चे प्रोडक्ट मेथड में ना हमेशा जो टाइम लेंगे ना, हमेशा 1/12 लेंगे, ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना। अभी 1/12 आया कैसे है उसकी बात करूंगा, अभी करूंगा। एक बार इसको सॉल्व कर दो। 22,800 लिखो, कैलकुलेटर में लिखना, 22,800 डिवाइड बाय 12 करना, 22,800 डिवाइड बाय 12, 22,800 डिवाइडेड बाय 12, 1,900। पहले भी कितना आया था, जल्दी बोलो, सिंपल मेथड से भी कितना आंसर आया था, 1,900, और प्रोडक्ट से भी कितना आएगा, 1,900। अब तुम्हारा माइंड में क्या चीज घूम रही है, ये कहां से आ गया, 1/12 क्यों लिया, इसका धीरे घूम रहा है ना, ये कॉपी कर लो। अब 1/12 आया कैसे, अब उसकी बात करेंगे। इधर देखो सारे बच्चे, वो 1/12 कहां से आ गया था, इधर सुनेंगे सब, इधर सुनेंगे, मैं थोड़ा रफ काम कर रहा हूं। चेक बात बताना, इसको देखो इधर, उसने 1 अप्रैल को 10,000 रुपए निकाले थे, कितना परसेंट ब्याज लेंगे मुझसे, 10% लेंगे, कितने महीनों का, पूरे 12 महीनों का। अच्छा, प्लस फिर उसने ड्राइंग्स कब कितनी करी थी, 12,000 की, कितना परसेंट ब्याज लेंगे, 10%, कितने महीनों का, 6 महीनों का। अच्छा, प्लस फिर उसने ड्राइंग्स कितनी करी थी, 8,000 की, कितना ब्याज लेंगे, 10%, कितने महीनों का, 4 महीनों का। अच्छा, प्लस फिर उसने ड्राइंग्स कितनी करी थी, 4,000 की, कितना परसेंट ब्याज, 10%, और कितने महीने का, 1 महीने का, 1/12। यहां तो लेंगे नहीं, मैं लिख भी नहीं रहा, इसको देख लो बस। अच्छा, एक बात बताना मेरे को, इन सब में तुम्हें क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 1/12, और भी कुछ नजर, 1/12 उसको बाहर ले लो। 1/12 कहां से आया, अरे भाई ये जो 12/12 लिखा है, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 12 इंटू 1/12 लिख सकता हूं, लिख के दिखाऊं। अगर इस पूरे में 1/12 मैंने बाहर ले लिया, क्या और भी कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, 10%, ये लो, इसको भी बाहर ले लो। मैंने 2 चीजें बाहर ले ली, अब अंदर क्या क्या बच गया सुन लो, इधर से सुनेंगे सारे बच्चे। 10 बचा हुआ ये, 10,000 इंटू बताओ कितना, 12, क्योंकि इसमें से 1/12 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा है, 12, प्लस यहां पर कितना, 12,000 इंटू 6, 1/12 बाहर आ गया, प्लस 8,000 इंटू 4, प्लस 4,000 इंटू 10। नहीं है बात समझ में? अब एक बात बताओ, 1/12 बाहर ले लिया, 10/100 है ही है, ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 12 चेक 72 प्लस 32 और 40, ये कितना हो गया, 2,28,000। अब एक बात बताओ, वही तो किया था अभी भी मैंने, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कॉमन फैक्टर होता है इसके अंदर,
तो क्या हमेशा वो 1/12 निकलेगा कॉमन? यस, ये कॉमन था उसके अंदर, इसीलिए प्रोडक्ट मेथड में हमेशा जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 1/12 यूज करेंगे। क्या तुम सबको यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक करेंगे। एक बार होमवर्क को सुनो, नई वाली बुक दिखा दो, टीएस ग्रेवाल की नई बुक में से नंबरिंग बोल रहा हूं। जिसके पास पुरानी बुक है 2023 की वो भी चल जाएगी, तो मेरे पास ये नई बुक है 2024 की। जिसके पास 2023 की बुक है उसमें से भी काम चल जाएगा। क्या चीज? कहां पर? ये वाली 4000 कहां पर? 4000 इंटू 1। अरे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये बाहर ले लिया ना, अब सही है, ठीक है ना, वो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है ठीक है। आगे बात समझ में? आप होमवर्क ले लो सारे बच्चे, सुन लो ध्यान से, होमवर्क सुन लो। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं उसी से रिलेटेड होमवर्क दूंगा, और होमवर्क जो दूंगा वो पक्का तुम्हारा हो जाना चाहिए। सारे बच्चे एक्सरसाइज निकाल लो चैप्टर 1 की, पीछे एक्सरसाइज दे रखी है, उस पर आ जाओ। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, ये तो पहले वाला है, कर लिया था। चलो फिर आगे चलो। अब नई बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, पुरानी बुक वाले बच्चे अपने में मैच कर लेना कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे पुरानी बुक में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमने केसेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज दे रहा हूं, फिर अभी 1-2 केसेस और रह गया, फिर अगली क्लास में बात करेंगे हम। एक तो क्वेश्चन नंबर 39 करोगे, देव वाला क्वेश्चन 39, क्वेश्चन 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, यहां तक कर लेना। अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी पर बेस्ड है, ट्राई कर आना। फिर हम डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों को, पहले जो केस बचे हैं वो करा दूंगा, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बुक में से। यहां तक का पढ़ कर आना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।